हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। आज के इस वीडियो में हम जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड और कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इन दोनों कंपनी के मर्जर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इन दोनों कंपनी के मर्जर से किस कंपनी के शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा होगा, मर्जर के बाद किस कंपनी के शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिलेंगे, ये सब कुछ हम डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास कल्पतरु पावर और जेएमसी प्रोजेक्ट दोनों को ही कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। तो कल्पतरु पावर के टोटल एसेट्स की बात करें तो ये 10,127 करोड़ का एसेट है। वहीं जेएमसी प्रोजेक्ट का एसेट मात्र 4,943 करोड़ का है। नेटवर्थ की बात करें तो कल्पतरु पावर का नेटवर्थ 4,266 करोड़ का है। वहीं जेएमसी प्रोजेक्ट का नेटवर्थ 818 करोड़ का है। इसी के साथ साथ कल्पतरु पावर का टर्नओवर 5,052 करोड़ का है और जेएमसी प्रोजेक्ट का टर्नओवर 3,793 करोड़ का है। यहाँ पर हमें दोनों ही कंपनी का जो डेटा देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 9 मंथ का ही डेटा है, जो कि हमें 31 दिसंबर 2021 तक का देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनी के बिजनेस को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ कल्पतरु पावर के बिजनेस को देख लेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी आपका पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेस करती है, जिसमें कंपनी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। लाइक डिज़ाइनिंग हो गया, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। उसी के साथ साथ कंपनी के 2 पावर जनरेशन प्लांट भी है राजस्थान में। जेएमसी प्रोजेक्ट कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आपका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, जहाँ पर ये कंपनी हाईवे, फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, रेलवेज, ब्रिजेज, इन सब से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो ये तो हो गई बात कंपनी के ऑफिशियल लेटर में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। अब हम जरा देख लेते हैं कि इससे जेएमसी प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर्स और कल्पतरु पावर के शेयर होल्डर्स, इन दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को मर्जर के बाद क्या फर्क पड़ेगा। क्या इन शेयर होल्डर्स के लिए मर्जर का होना अच्छी बात है या फिर इन्हें नुकसान होगा। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी मर्जर क्यों कर रही है, इन दोनों कंपनी में मर्जर क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.46 थाउजेंड करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं कल्पतरु पावर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप मोर देन 5,000 करोड़ का है। सो ये एक मिड कैप कंपनी है। अगर आपको नहीं पता कि स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है, मिड कैप कंपनीज क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पे कंटिन्यू करें तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कल्पतरु पावर जेएमसी प्रोजेक्ट से एक बड़ी कंपनी है। इसी के साथ साथ जेएमसी प्रोजेक्ट ये कल्पतरु पावर की एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि जेएमसी प्रोजेक्ट कंपनी कल्पतरु पावर एंड ट्रांसमिशन के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं मर्जर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे कि आपने देखा कि कल्पतरु पावर एक बड़ी कंपनी है और जेएमसी की पेरेंट कंपनी है। अब ये दोनों ही कंपनी अलग अलग नाम से मार्केट में बिजनेस कर रही है, दोनों ही कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये एक ही नाम से काम करे। इसलिए जो कल्पतरु पावर कंपनी है वो जेएमसी प्रोजेक्ट कंपनी को अपने अंदर ले रही है। इससे क्या होगा, तो जैसे कि अभी कल्पतरु पावर और जेएमसी प्रोजेक्ट दोनों ही अलग अलग नाम से बिजनेस कर रही है, ये कंपनी बड़ी है और ये कंपनी उससे थोड़ी छोटी है। जैसे ही जेएमसी प्रोजेक्ट कंपनी इस कल्पतरु पावर कंपनी के अंदर आ जाएगी तो ये कल्पतरु पावर कंपनी एक बड़ी कंपनी हो जाएगी। जैसे ही ये एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, और जब कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगी। सो अगर इन दोनों के मर्जर की बात करें तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है दोनों ही शेयर होल्डर्स के लिए, चाहे वो कल्पतरु पावर के शेयर होल्डर्स हो चाहे वो जेएमसी प्रोजेक्ट के शेयर होल्डर्स हो, दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास जेएमसी प्रोजेक्ट कंपनी के 4 शेयर हैं तो आपको कल्पतरु पावर के 1 शेयर मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे पास जेएमसी प्रोजेक्ट के 4 शेयर थे तो मुझे कल्पतरु पावर के 1 शेयर क्यों मिलेंगे। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, कल्पतरु पावर के 1 शेयर की प्राइस 386 रुपीज़ है, यानी कि 400 के आसपास है। वहीं जेएमसी प्रोजेक्ट के हर एक शेयर की प्राइस ओनली 86 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये के आसपास है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास जेएमसी प्रोजेक्ट के 4 शेयर हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो उसके बदले में आपको 1 शेयर कल्पतरु को मिल जाएगा, जिसके हर एक शेयर की वैल्यू 400 रुपये रहेगी। सो देखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रह रही है। अब आपका सवाल होगा कि अगर मेरे पास जेएमसी कंपनी के 4 शेयर नहीं है बल्कि 1, 2 या
3 शेयर है या फिर 5, 6 या 7 शेयर है तो मुझे कल्पतरू पावर के कितने शेयर्स मिलेंगे। सो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आपके पास जेएमसी कंपनी के 4 शेयर से कम शेयर्स हैं तो आपको कल्पतरू पावर के शेयर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके पास जितने वैल्यू के जेएमसी प्रोजेक्ट के शेयर्स हैं हो सकता है आपको उतना अमाउंट आपके बैंक में रिफ्लेक्ट करते हुए देखने को मिले। वहीं अगर आपके पास कंपनी के 4 शेयर से ज़्यादा शेयर है बट वो 4 के मल्टीपल्स में नहीं है, एज एग्जाम्पल 6 शेयर है, तो हो सकता है आपको वहां पर कल्पतरू पावर का 1 शेयर मिले और बाकी 2 शेयर की जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। सो मर्जर से दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा होने वाला है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपके लिए अच्छी बात है, आने वाले फ्यूचर में आपको थोड़ा और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप चाहे तो लार्सन एंड टूब्रो इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कंपनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी निफ्टी 50 में आती है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स की बात करें तो ये कंपनी आपको उन दोनों कंपनी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगी। बट स्टिल ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी फर्दर एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।